मेरा नाम नीरज चौधरी है। मैं जिला करनाल हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने 2012 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और मैंने मैकेनिकल बीटेक की हुई है। और उसके बाद मैंने अपने पिताश्री द्वारा जो मछली पालन काफ़ी लंबे समय से वो करते आ रहे हैं, उसी में मैंने अपना आगे करियर जो है वो चूज़ किया है। क्योंकि एक पीढ़ी पूरी लग जाती है किसी बिजनेस को आगे लेके आने में। और मेरे पिताजी ने लगभग 43-44 वर्ष हो गए हैं जिन्होंने मछली पालन को इतना बढ़ावा दिया, और आज हमारा एक स्टेट में नहीं, लगभग 5 स्टेटों के अंदर हमने काम किया है। और ये काम इतने बड़े लेवल पे किया हुआ है, अगर मान लो पढ़ लिख करके मैं इसको अपनी नौकरी में ही चला जाता और इस बिजनेस को छोड़ देते, तो इस बिजनेस को ये इस ऊंचाइयों पे ले जाके के बाद इसको आगे कोई बढ़ाने वाला ना होता, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें थी। मेरे फादर का जो संघर्ष था वो किसी काम नहीं आता। तो इसी को देखते हुए मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मछली पालन को अपनाया है, ताकि मैं इसको और बुलंदियों पे और ऊंचाइयों पे अपनी योग्यता के हिसाब से लेके जाऊं। तो आपने अपना फिर इसको नया रूप कैसे दिया मछली पालन को? जैसे पहले हम क्या थे, जो पारंपरिक मत्स्य पालन था उस तरीके से हम अपने फार्म के ऊपर मत्स्य पालन करते थे। भी हमने हैचरी से बीज उत्पादन कर लिया, किसानों को अपने साथ जोड़ लिया, मछली पालन में मछली तैयार की और उसको बाजार में बेच दी। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया थी। जब मैंने पढ़ाई करने के बाद मछली पालन को अपनाया तो हमने देखा इसमें नए विकल्प क्या हैं, किस तरीके से हम मछली पालन का जो है कम क्षेत्रफल से इसको बढ़ावा दे सकते हैं, कम क्षेत्रफल से पानी कम यूज करके मछली ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को मैंने समझा, फिर मैंने बहुत सारी छानबीन करी इंटरनेट के माध्यम से। और हमारे जितने भी संस्थान यहाँ बने हुए हरियाणा के अंदर, जो हमारे ICAR के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं मेरे पिताजी उन सबको पर्सनली भी जानते थे और मेरे पिताजी के काम से भी वो लोग सब अच्छे से परिचित थे। तो इन सभी जो जितने भी हमारे रेफरेंस थे, ये सारे से जानकारी एकत्रित करके मैंने सबसे पहले तो हमारे ICAR के माध्यम से CIFT इंस्टीट्यूट हमारा कोचीन में, वहाँ मैंने मछली फिश प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी ली के लिए हमने ट्रेनिंग ली। और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ली। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बाद सन 2012 के अंदर ही फिर मैंने अपने फार्म के ऊपर फिश प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया, जिसके अंदर हम आज लगभग 30 से 35 तरीके के मछली के उत्पाद बना रहे हैं, जो बिल्कुल ही कांटा रहित है। क्योंकि हमारे जो देश की जो अब युवा पीढ़ी है, वह मछली पालन करना भी चाहती है और खाना भी चाहती है अपने स्वास्थ्य के लिए। पर मछली के साथ समस्या एक ये है कि लोग बाग जितने भी हैं वो कांटे से डरते हैं। तो हमने इसके अंदर यही टेक्नोलॉजी यूज की है कि हम इसका 100% जो कांटा है वो रिमूव करके किस तरीके से जो है उसके पकवान बनाए, ताकि जैसे लोग मैगी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, और भी चीज़ें हैं, पैकेट खोला, गर्म किया और खा लिया। तो हमने इस तरीके का भोजन जो है मछली का पौष्टिक जो पूरा आहार है, जो आज के समय में लोगों के पास दूध जो है प्योर नहीं बच पाया है, जो प्रोटीन सोर्स है वो अच्छा नहीं है लोगों के पास। मछली एक ऐसा सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो बिल्कुल प्योर है और लोगों के शरीर के लिए लाभदायक है। तो इसको हम घर घर पहुँचाने के लिए अपनी पूरी मशक्कत कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। और ये सब हमारी पढ़ाई से संभव हो पाया, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको ट्रेनिंग कहीं लेते हो, किसी संस्थान में आप जाते हो और वहाँ से आप सीखते हैं कि किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो। क्योंकि इनमें सब में आपको पढ़ाई एक बहुत बड़ा रोल अहम अदा करती है। क्योंकि अगर आप पढ़ लग करके किसी चीज़ को करोगे, आपको उसकी DPRs बनानी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी, आपको बैंक से उसकी चीज़ें लेनी, फिर वो कर लिया आपने, जब स्टार्ट कर लिया उसके फ्लो चार्ट्स बनाने, किस तरीके से आप उसके प्रोडक्शन को हैंडल करते हो, फिर उसका परचेज कैसे हैंडल करते हो, पूरी टीम लगती है, टीम वर्क होता है, जो पढ़ लिखने के साथ ही आप इसको हैंडल कर सकते हो। अपने विदेशों में भी ट्रेनिंग दी है, कितने विदेशों में इसकी ट्रेनिंग? लगभग मछली पालन के लिए मैं 28 से 29 देश जो हैं अभी तक मैंने विजिट किए हैं। और सिर्फ मछली पालन के क्षेत्र में ही मैं जितने भी देशों में गया हूँ, चाहे वो हमारे यूरोप के लगभग 12 से 14 देश हों, इसके अलावा जो बड़े बड़े देश हैं हमारे, USA है, कनाडा है, इजराइल है, चाइना है, हमारा न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सभी के अंदर जितने भी देश हैं, मत्स्य पालन से संबंधित जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हैं, जैसे हमारी RAS रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ये जो विधि है, इस विधि के अंदर कम जगह के साथ साथ ज़्यादा मछली उत्पादन होता है और पानी जो है हमारा रिसाइकल होता है। अब हमारे भारतवर्ष के अंदर क्या था, भी किसानों के पास ज़मीन ज़्यादा थी, इसलिए वह टेक्नोलॉजी का कम उपयोग करते थे, क्षेत्रफल में ज़्यादा काम करते थे। पर इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये है कि भी आप कम क्षेत्र से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो। और ज़्यादा उत्पादन के लिए आपको सबसे पहले क्या भी ज्ञान एकत्रित करना होता है। तो मेरा जो विजिट करने का जो मेन उद्देश्य था, यही था कि भी पहले तो हम उन लोगों से जाकर के उनके प्लांट देखें, देखने के बाद समझे भी वो किस तरीके से कम जगह में उत्पादन कर रहे हैं। और निश्चित ही
देखने के बाद ये हमने जाना है कि भाई जब किसी फार्मिंग को आप मशीनीकरण के माध्यम से करते हैं, मैकेनाइज्ड कर देते हैं उसको, तो आप ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि पानी मछली को क्या चाहिए, मछली को 4 चीजें सबसे अहम है मछली के लिए। एक तो शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, फिर उसके लिए प्योर ऑक्सीजन चाहिए, और जो उसकी नीचे की गंद है, जो फीकल मैटर है, अनईटन फीड है, वो रिमूव होनी चाहिए। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर इन्हीं 4 फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा काम करते हुए एक आरएएस कंपोनेंट्स हैं जिनको डिजाइन करके एक टेक्नोलॉजी के अंदर डाला है, और इसके अंदर 90% पानी जो है रिसाइकल होता है, और मछली उत्पादन जो है लगभग 2 गुना की भी बात नहीं करूंगा, 10 से 12 गुना तक आप मछली उत्पादन जो है 1 एकड़ से आप निकाल सकते हो। तो आपने कब लगाया था ये सिस्टम? हमने हमने अपने हमने अपने फार्म के ऊपर इसका जो इंस्टॉलेशन है लगभग 2014 के अंदर कर लिया था। तो उत्तरी भारत का या हरियाणा का पहला था, ये क्या था? ये पूरे भारतवर्ष का सबसे पहला आरएएस यूनिट था। इसके लगने के बाद लगभग हजारों आरएएस जो है देश भर में लगे हैं, और किसान जो कोई महाराष्ट्र से हो, कोई बिहार से हो, कोई हरियाणा से हो, तो इसको देखने से दूर दूर से लोग आए। लगभग डेली हमने 5 से 7 विजिट्स हमारे पास रूटीन में होती थी, जिनको हमने लोग बागों को दिखाया और समझाया भी किस माध्यम से आप इससे मछली पालन कर सकते हो। जहाँ पे पानी का स्रोत कम है, जहाँ पे आप बोरिंग नहीं कर सकते, कोई रेगिस्तान का इलाका है, कोई आपका पहाड़ों का इलाका है, जहाँ पे आपका संभव नहीं है कि भी आप पानी की व्यवस्था आपके पास हो सके, जहाँ पे जमीन कम है, जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती हो, बाढ़ का क्षेत्र है, तो ये एक आपका स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। कम जगह से आप बड़े किसान इतना मुनाफा इसमें से ले सकते हो, और लगभग करीबन करीबन कई हजार किसानों को हमने इसकी ट्रेनिंग दे करके उनके एक आरएएस प्लांट जो है देश भर में लगवाए। तो कितनी प्रजातियां आप मछली की यहाँ पर कर रहे हैं? हमारे फार्म के ऊपर हम मीठे पानी की जितनी भी प्रजातियां, लगभग 15 से 16 किस्म की मछलियां हैं जो हम अपने फार्म के ऊपर पालन भी करते हैं, और इनका प्रजनन करके जो इसका बीज उत्पादन करके किसानों को तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। इनमें मुख्य तौर से हमारी रहू मछली है, कतला मछली है, ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है, सिल्वर कार्प है। साथ ही साथ जो महंगी बिकने वाली मछलियां हैं उनमें हमारी सिंगी फिश है, पंगेशियस मछली है, रूपचांद है, हमारी सोल मछली है, सिंघाड़ा मछली है। इनका जो बाजारीकरण अगर हम देखें, वो रहू, कतला, मिर्गल इन मछलियों के मुकाबले करीबन 3 गुना ज्यादा इनका बाजार का भाव होता है। तो इस तरीके की मछलियां भी जो हैं हमने अपने हरियाणा के फिश बास्केट के अंदर डाली हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को भी, और हमारे जितने भी हरियाणा विभाग के जो मत्स्य जिला अधिकारी हैं, या हमारे स्टेट लेवल के जो डायरेक्टरेट हैं, हम उन्हें भी समय समय पे वो कहते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं भी ज्यादा से ज्यादा आप इन मछलियों का जो प्रजनन है उस पर आप फोकस करो, ताकि हम अपने हरियाणा क्षेत्र के किसानों को बढ़िया और महंगी किस्म की मछलियों के बीज उपलब्ध करा करके उनका ज्यादा मुनाफे वाला काम करा सकें। तो आपने फिर अपना ब्रांड बनाया है, जो ये फिश बाइट के नाम किस नाम से बनाया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। भी बनाया है कहीं पे? जब हमने फिश प्रोसेसिंग की, तो फिश प्रोसेसिंग हमने कर लिया, प्रोडक्ट हमने बहुत अच्छा बना लिया, पैकेट उसके हमने बना लिए, टेक्नोलॉजी रख रखाव की हमने उसकी बना ली, पर उसको बेचने के लिए जो चैलेंज आ रहा था भी हम किस तरीके से लोगों तक उसको पहुंचाए। आज के समय जो है वो एक ब्रांडिंग का समय है, तो इसलिए हमने अपना एक मछली जो है उसको फिश बाइट नाम के ब्रांड से हमने मार्केट में लॉन्च किया है, और करीबन करीबन 300 प्लस आउटलेट पे हमारा माल जो है बिकना शुरू हो गया है। और लगभग जितने भी हमारे स्टोर हैं जो फ्रोजन का सामान बेचते हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में हो, चाहे हमारे लेह लद्दाख में हो, चाहे हमारे चंडीगढ़ में हो, इन सब पे हमारा सामान उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से हम माल बेच रहे हैं, और अभी पैरेलली हमने लोगों तक बना करके भी खिलाए। इस कॉन्सेप्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला कॉन्सेप्ट है उसमें हम रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अब हम जा रहे हैं रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में, ताकि लोग जो है वहां पर आए और खाएं। इसके लिए हमने क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के फॉर्मेट में फिश बाइट के अभी हमने 2 से 3 स्टोर लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे लोग अपना आएंगे फैमिली के साथ, और बढ़िया पोषक मछली का उत्पाद जो है वो हमारे यहाँ पे खा सकेंगे और उसका लुत्फ उठा सकेंगे। पिताजी को पद्मश्री मिला होगा, कब मिला, इसके बारे में? मेरे पिताजी 1983 से मछली पालन के क्षेत्र में हैं, और आज लगभग 43 से 44 साल उनको हो गए हैं क्षेत्र के अंदर, और समय समय पर उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, हरियाणा सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा उनको आज अनेकों पुरस्कार के साथ नवाजा गया है। और क्योंकि उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो इसके अंदर हासिल की हैं, ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं जो एक वैज्ञानिक करता है वो